होशियारी के साथ काम करने के लिए अच्छा आईक्यू होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है अच्छी आदतें जो आपके सोच को मांझती है और आपको आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। इसलिए प्रतिदिन पूरी इच्छा के साथ कदम बढ़ाने में ही समझदारी है। एक कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा आप खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग को एक सही और ढंग का पोषण प्रतिदिन दें। कुछ नया पढ़ें, कुछ नया पॉडकास्ट सुनें, कुछ पहेलियों को सुलझाएं और इस तरह प्रतिदिन कुछ मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण करें और अपने आप को कुछ ऐसा काम में बिजी करें जहां आप कुछ नया सोचने के लिए, कुछ अलग सोचने के लिए अपने दिमाग को मजबूर कर दें। हम अपनी जिस मांसपेशी का जितना अधिक उपयोग करते हैं वो उतनी ही सक्रिय हो जाती है। तो हमें अपने दिमाग का भी उसी तरह उपयोग करना चाहिए, एक बच्चे की तरह। क्या, क्यों जानने की उत्सुकता हमेशा बनाए रखना चाहिए और कुछ नए विचार, कुछ नई चीज़ें रोज़ ऐसा निकालना चाहिए जिसे हमें जानने में अपने दिमाग का उपयोग करना पड़े। ये आपको खुद को विस्तार देने में आपकी मदद करेगी। सही और गलत से ज़्यादा ज़रूरी है नए चीज़ों को जानना। यह आपकी समझ को बढ़ाएगा और ये सोचकर आपको हैरत भी होगा कि एक कुछ समय मौन में बैठना, एकांत में रहना बहुत ज़रूरी है। यह आपकी समझ को बढ़ाता है। जैसे आप एकांत में रहते हैं, आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ मेरे बस में है और क्या मेरे बस में नहीं है और मुझे अभी क्या करना चाहिए जो मेरे लिए ज़रूरी है, और जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उस चीज़ों को आप साइड हटा सकते हैं। ये सब चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिलेगी जब आप मौन में बैठेंगे और अपने आप से बातें करेंगे। यह अभ्यास आप प्रतिदिन करें, चाहे आप 5 मिनट ही करें, लेकिन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। सोचने का उल्टा तरीका, यह एक नए ढंग का तरीका है। इसमें आप सबसे पहले नतीजे के विषय में सोचते हो, फिर पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने वर्तमान में आ जाते हो। इससे आपको एक नया नक्शा मिलता है जिसमें आप अपने बीच के पड़ावों के बारे में जानते हो और ये समझ पाते हो कि क्या काम करना आपके लिए आसान होगा और आपको किस चीज़ों के विषय में और किस पहलू पर आपको सोचना चाहिए। यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब अपने किसी सीखी हुई चीज़ को हम किसी दूसरे को सिखाते हैं तो हमारे ज्ञान का स्तर और बढ़ जाता है, हम उसमें बहुत सहज हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए और उसे दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब दूसरे लोग उत्सुकता से आपसे कुछ और नई चीज़ें पूछते हैं तो आपको नई जानकारियाँ होती है, आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं। ये आपके ज्ञान के कौशल को बढ़ाता है। तो आपको हमेशा इस टेक्निक को भी यूज करना चाहिए। इसके अलावे हम छोटी छोटी सुविधाओं के लालच में बहुत कुछ नया सीखने से वंचित रह जाते हैं। हम नया नहीं सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अपने सीमाओं का विस्तार करना चाहिए और हमेशा कुछ नए रास्तों पर चलना चाहिए, नई जगह पर बैठना चाहिए, कुछ नया स्वाद लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका दिमाग और ज़्यादा सक्रिय होता है और आपको नई नई जानकारियाँ भी होती है। कभी कभी आपको अपने उल्टे हाथ से काम करना चाहिए जो कि आप नहीं करते हैं, और कभी कभी अपने उस पैर को आपको आगे बढ़ाना चाहिए जिसे आप बाद में बढ़ाते हैं। इससे ये होता है कि आपके दिमाग का जो कम सक्रिय हिस्सा है वो भी सक्रिय हो जाता है, आपको नई नई जानकारी होने लग जाती है और आपको नया काम करना, नई चीज़ों को सीखना, जो चीज़ें आपको हैरत में डालती है
वो आपके दिमाग को भी तेज करती है। ऐसे लोगों के साथ भी समय बिताएं जिसकी राय आपसे अलग होती है। वो हर बात में आपके साथ सहमति नहीं जताते हैं। वो हर चीज़ में आपको खुश नहीं करते रहते हैं। आपको इससे असुविधा तो ज़रूर होगी, लेकिन आपकी समझ भी बढ़ेगी। आप वो सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जो आप पहले से तय कर चुके हैं। आप अपने हर चीज़ को, हर बात को दोबारा से सोचेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को विस्तार देने में भी कामयाब हो जाएंगे। और आपको रात के समय सोते समय अपने दिन भर किए गए अच्छे कामों की या बुरे कामों की पर एक नज़र दौड़ाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा। इससे होगा कि आपकी फिर से रिव्यू हो जाएगी पूरे दिन में आपने क्या किया है, और साथ में ही कुछ नया सीखने का और समझने का एक अनुशासन आएगा कि जो आपने पूरे दिन में समय वेस्ट किया है।